झारखंड के कुछ सीट है जहां पार्टी और क्षेत्र से ऊपर यहां का चेहरा होता है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और स्वागत है आपका मोर नेता का रिपोर्ट में। पोलिंग का समय लगभग आ चुका है, ऐसे में प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगा दे रहे हैं। स्टार प्रचारक मैदान में आ गए हैं और चुनावी बिसात सज चुकी है। विवाद से इनका गहरा लगाव है, झारखंड की संस्कृति से इनको बहुत लगाव है और ये कईयों की चहीती भी हैं। आज हम बात करेंगे अंबा प्रसाद और इनके क्षेत्र बड़कागांव की। बड़कागांव की सीट को होल्ड करना अंबा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आइए जानते हैं। सहानुभूति वोट के सहारे बड़कागांव में चुनाव जीत चुकी अंबा प्रसाद के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराना आसान होगा या फिर गठबंधन को मजबूत कर मैदान में उतरे बीजेपी के रोशन लाल चौधरी बाजी मार ले जाएंगे। बड़कागांव क्षेत्र से जो खबरें आ रही है उसके अनुसार एनडीए और इंडी गठबंधन में इस बार टक्कर जोरदार होने वाली है। यह बड़कागांव विधानसभा की तस्वीर है जो हजारीबाग जिला अंतर्गत है, जहां से कांग्रेस समर्थित और इंडी गठबंधन समर्थित प्रत्याशी अंबा प्रसाद और एनडीए समर्थित प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी भाजपा से चुनावी मैदान में खड़े हैं। इंडी गठबंधन के हिस्से में ये सीट फिर से कांग्रेस के खाते में आई है और इस बार उसके लिए ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। वहीं पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़कर नुकसान झेल चुकी बीजेपी इस बार ये सीट किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाने देना चाह रही है। बात करें अंबा प्रसाद से तो 3 पीढ़ी पहले पिता, फिर उनकी अंबा प्रसाद की मां और अब अंबा प्रसाद स्वयं 2019 में विधायक चुनी गई थी, जिसके बाद उनका कार्यकाल अब तक चला है। लेकिन 2024 में पुनः चुनाव शुरू हुई है और अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। दूसरी ओर भाजपा और आजसू एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, जिसमें रोशन लाल चौधरी है। यह तस्वीर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की है, जहां से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। दरअसल अंबा प्रसाद ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है और उस मैनिफेस्टो में उनकी अब तक कुल 21 योजनाएं दिख रही हैं और उस 21 योजनाओं में सड़क, पीसीसी पथ, शेड निर्माण और शेड निर्माण के अलावे अन्य विकास कार्य योजना लगभग 8 करोड़ रुपए के नजर आते हैं, जो उनका मैनिफेस्टो में साफ तौर पर लिखा हुआ है। अब यह विकास कार्य 5 साल में 8 करोड़ रुपए, इसके अलावे अन्य कोई कार्य उन्होंने किया है तो उनका मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया है। लेकिन 5 साल बीत गए हैं और 8 करोड़ का विकास योजना बड़कागांव विधानसभा में पूरे 5 वर्षों में देखने को मिल रहा है। 2019 के चुनाव पर नजर दौड़ाएं तो साफ पता चलेगा कि बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े, इसलिए ये सीट एनडीए के हाथ से निकल गई थी और कांग्रेस की अंबा प्रसाद ये सीट 31,514 वोट से जीतने में सफल हो गई। तब आजसू के टिकट से चुनाव लड़ने वाले रोशन लाल चौधरी ने 67,348 वोट लाए थे। अगर बीजेपी के 31,761 वोट जोड़ दिए जाए तो वो कांग्रेस को मिले वोट से ज्यादा हैं। ये हमारे साथ एक और मतदाता जुड़े हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी है, जेएलकेएम है, अन्य बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं। जी, इन साल माहौल चेंज होने की आवश्यकता है, मतलब कि माहौल चेंज होने का संभावना लग रहा है। इन साल जो है सो बीजेपी गठबंधन का सरकार और यहाँ का विधायक हो सकता है कि रोशन लाल चौधरी की जीत होगी। ये आपने सुना, एक तरफ बोल रहे हैं अंबा प्रसाद, एक तरफ रोशन लाल चौधरी जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी है। ले चलेंगे और लोगों के पास जो बातचीत करेंगे। विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। जब विकास से हम लोग का मतलब है, आप जिता के मात्र हमको विकास नहीं दीजिएगा तो आपको फायदा क्या होगा? जो विकास करेंगे उसे वोट देंगे। क्या मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा यहाँ पे बहुत सा मुद्दा है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को अच्छा से बिजली नहीं मिलता है, अच्छा से और कुछ नहीं मिलता है, बहुत तरह की समस्या यहाँ है। वोट लेते हैं चले जाते हैं, दोबारा आते नहीं है कोई। 2024 में
अभी अगर पूछिए माहौल में तो हवा नहीं, आंधी कहिए, बेरनो कहिए, साइक्लोन कहिए, भाजपा का लोग मतलब जैसे ये 15 बरस के मतलब जैसे कांग्रेस की सरकार में क्षुब्ध हो चुके हैं। पानी का व्यवस्था नहीं, बिजली का व्यवस्था नहीं, बेरोजगारी इस तरह की है, लोग माने खाना के चलते मर रहा है। यहाँ का लड़का लोग मतलब जैसे जो ड्राइवर का मतलब जानता है, जेसीबी चलाना जानता है, वो और मतलब जैसे डंपर वगैरह मतलब जैसे मशीन चलाना, उन लोग को भी नौकरी नहीं है। बाहर से मंगा करके मतलब जैसे यहाँ बेरोजगार को मतलब दिया गया। बालू इनका, कोयला मतलब जैसे बालू इनका, ठेकेदारी इनका, पूरे परिवार का। यही तो है मतलब जैसे हमारे यहाँ हम लोग यहाँ निर्णय लिए, हम लोग राष्ट्र को वोट करेंगे कि यहाँ का सरकार जो है, झारखंड का सरकार जो है बाबूलाल मरांडी हो और यहाँ जो है बीजेपी का जो है विधायक बने। आप भी एक मतदाता हैं विधानसभा क्षेत्र से, क्या लगता है कि एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस, जेएलकेएम, अन्य बहुत सारे पार्टियां? देखिए, बड़कागांव क्षेत्र में विशेषकर ज़्यादातर बेरोजगारी की समस्या है और अक्सर देख रहे हैं कि यहाँ की जनता तरह तरह कर रही है। वैसी स्थिति में हर जनता का आवाज़ है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, उसके लिए जनता खड़े उतरेगी। अंबा प्रसाद की 3 पीढ़ी विधायक रहे हैं, तो उनसे क्या कमी रह गया इस क्षेत्र में? देखिए, अंबा तो नई लड़की है और वो जिनका 5 सालों में जो उनका कार्यकाल देखने को मिला, जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमको लगता है कि आज बड़कागांव क्षेत्र का कुछ न कुछ देखने का वो एजेंडा जो होता है, विकास की जो राहत जो होती है, वो देखने को मिला है। मतदाताओं का रुझान है, जहां एक तरफ से लोग कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी भारी हैं, तो दूसरे तरफ से कह रहे हैं कि अंबा प्रसाद फिर से रिपीट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यह सामंजस्य 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतों की गिनती के बाद बैठेगा और लोगों का जो भ्रम है वो दूर होने की संभावनाएं सामने आ सकेंगी। बड़कागांव सीट पर हुए विधानसभा चुनावों का आकलन करें तो यहां ज्यादा प्रभाव कांग्रेस का ही दिखाई देता है। झारखंड बनने के बाद भाजपा यहां से 2005 में एक बार ही चुनाव जीत पाई है। दरअसल यहां का जातीय समीकरण यहां के चुनाव को रोचक बनाता है। इस क्षेत्र में तेली और महतो समुदाय का विशेष वर्चस्व है। उसके बाद चुनावी मैच का रुख बदलने में यहां के मुसलमानों की छोटी बड़ी पारी भी बड़े काम आती है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस प्रत्याशी यहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में हावी रहे हैं। ये बड़कागांव विधानसभा का मुख्य चौराहा है, जहां से राजनीति का शुरुआत भी होता है, राजनीति की अंतिम भी होती है। बातचीत करेंगे यहाँ के मतदाताओं से, क्या कह रहा है। विधानसभा चुनाव है, आप भी मतदाता है विधानसभा क्षेत्र के? हम भी मतदाता है, हम भी वोट मारेंगे और क्या बोले। क्या लगता है माहौल मतलब किस तरह का है? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ नया जेएलकेएम भी है। इधर तो कांग्रेस का ही है दबदबा, रहेगा भी। हाँ, देखिए, इधर कांग्रेस का ही दबदबा है और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या विधायक किसको चुनेंगे लोग? कितना भारी है कांग्रेस, कितना भारी है बीजेपी? बड़कागांव की जनता तो जागरूक है, लेकिन उसे अपने जनप्रतिनिधियों की मंशा पर संदेह है। ऐसा यहाँ की समस्याओं को लेकर कहा जा सकता है। हजारीबाग, जिसे कभी धान का कटोरा कहा जाता था, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। कोल खदानों की वजह से आज बड़कागांव में खेती योग्य जमीन नहीं बची है। रोजगार के नाम पर यहाँ कोल कंपनियां हैं, जिन पर रोजगार में कंजूसी करने का आरोप है। आरोप ये भी है कि कंपनियों के कारण यहाँ विस्थापन की समस्या बनी हुई है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर तो कंपनियों का बिचौलिया होने तक का आरोप है। यानी यहाँ की शोषित जनता के पास रोजगार भी नहीं है। कोल कंपनियों के कारण यहाँ की हवा दूषित हो गई है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा भी कम हो गई है। बड़ा सवाल है, क्या इस बार भी जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासनों पर जनता को लुभाएंगे या फिर इस बार वाकई में उनकी समस्याओं का समाधान होगा?
विधायक के रूप में अंबा से यहाँ कई ज्यादा काम की उम्मीद थी, लेकिन अंबा का अपना प्रभाव है और लोग इनकी छवि को पसंद करते हैं, तो हम इन्हें 10 में से 6 देते हैं। अंबा प्रसाद ने अपने विधायक फंड का भरपूर इस्तेमाल किया है, जनता के साथ हमेशा खड़ी रही हैं, तो हम यहाँ 10 में से 6 देते हैं। अंबा प्रसाद अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। विधानसभा में भी ये मुखर होकर क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखती हैं, तो हम इन्हें 10 में से 7 देते हैं। आज के मोर नेता का रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर एक नेता, फिर एक विधानसभा। नमस्कार।